क्लास 3। अब हम अपना सबक पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, मेहनत। ठीक है, मेहनत सबक पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने आप सबक पढ़ा था बूढ़े का ख़ज़ाना, उसमें भी यही दरस था। 4 बेटे थे, मेहनत करवाई उसने और खेतों से जो है ख़ज़ाना हासिल किया। इसी तरह ये 4 बेटे समझ ले उसी के हैं। वही कहानी आगे चल रही है कि उन्होंने मेहनत की और फिर ज़मीन खोदी, गल्ला बोया और फिर गल्ला देखें कैसा बेहतरीन फसल हुई और फिर गल्ला काटा। यहाँ पर इस नज़म में नज़ीर अम्बालवी हमें जो है मेहनत करने का दर्स दे रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वही कामयाबी हासिल करेगा, वही आराम करेगा और दुनिया की राहत भी हासिल करेगा और अल्लाह ताला का भी पसंदीदा बंदा बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये नज़म पढ़ते हैं। मेहनत, ये देखें मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फसल काटी, ये उठा के लाए, फिर इसका गट्टा बनाया और अब गट्टा बनाकर जो है वो जो है मंडी तक या घर तक ले जाते हैं और फिर वहाँ से आगे मंडी पहुँचाते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ी मेहनत है बच्चों। मेहनत नज़म है हमारी। मेहनत नज़म बच्चों आपको पता है ना नज़म कौन सी होती है? नज़म वो होती है जिसमें एक ही उन्वान के मुतालिक तमाम अशार मौजूद होते हैं, उसको नज़म कहते हैं हम। मेहनत से करना हर काम, मेहनत से करना हर काम है, चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे वैसे ही कोई काम हो, रोज़ी कमाने का काम हो, दोनों काम मेहनत से करने हैं। सुबह हो चाहे शाम, सुबह भी मेहनत करनी है और शाम को भी मेहनत करनी है। यानी सुबह भी क्लास में बैठ के पढ़ना है और शाम को भी घर में बैठकर पढ़ना है। ठीक है, आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपने ज़्यादा पढ़ना है। सुबह भी का भी टाइम टेबल है आपके पास पढ़ने के लिए और शाम का भी, और अपने टाइम टेबल के मुताबिक आपने पढ़ना है। बदले इसी से किस्मत, यही इसका इकराम है। किससे में किस्मत बदलेगी? मेहनत से। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, ज़्यादा आमदनी होगी, वो आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी खुशहाली आएगी, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। और मेहनत का तोहफ़ा और फल क्या है? ठीक है, मेहनत का यही तोहफ़ा है, यही इनाम है कि उससे किस्मत बदल जाती है। मेहनत से किस्मत बदल जाती है, ये जो है मेहनत का तोहफ़ा है। किस्मत का बदलना इकराम है, यानी मेहनत का तोहफ़ा है। मेहनत है करीब खुदा के, यानी मेहनती इंसान को अल्लाह ताला पसंद करता है और मेहनती इंसान जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक होता है, करीब होता है। ठीक है, समझ में आ गई कि मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। हासिल मेहनत को ये मुकाम है, कौन सा मुकाम है? कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन है। तो हम नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि हम भी मेहनत करें और अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन बंदे बन जाएं। करता है जो मेहनत करे वही आराम, लाजमी सी बात है, जो मेहनत करेगा वही आराम करेगा, उसी को सुख चैन मिलेगा ना ज़िंदगी में। मेहनत करके घर बनाएगा, बच्चों को तालीम दिलाएगा, अच्छे खाने खाएगा, दूसरे लोगों की मदद करेगा, तो ये सारा आराम किससे हासिल करेगा? वो मेहनत से हासिल करेगा बच्चों। ठीक है, मेहनत से ही ज़िंदगी के सारे आराम हैं। मेहनत है चीज़ बड़ी अम्बालवी, कोई नहीं इसका दाम, यानी मेहनत का की कोई कीमत नहीं है, ये बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, मेहनत बजाते खुद बहुत कीमती है और जो मेहनत करता है उसके लिए इतने सारे इनाम और इकराम हैं। लिहाजा शायर कहते हैं कि मेहनत की कोई कीमत नहीं है, मेहनत की कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता इंसान, क्योंकि मेहनत के बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने, देखिए सबसे ज़्यादा तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेहनत करने वाला मेरे करीब है, नज़दीक है, तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेहनत करने वालों की, कि वो अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन हो जाता है। लिहाजा हम मेहनत को कीमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसने 100 रुपये की मेहनत की, उसने 200 रुपये की मेहनत की, जो है वो मेहनत का जो है वो कोई दाम नहीं है, कोई मोल नहीं है। ठीक बच्चों, समझ आ गई आपको नज़म मेहनत? अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जो पढ़ने का काम है कम से कम उसमें पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और मेहनत से अपना काम सर अंजाम देंगे। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज है, मश्क है बच्चों, ये आपने करनी है। ये है सरगर्मी। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिला आपको? कि आपने हर काम में मेहनत करनी है, पढ़ने लिखने में मेहनत करनी है और जो भी काम आप सर अंजाम दे रहे हैं उसमें आपने मेहनत करनी है बच्चों। ठीक है, ओके, करेंगे मेहनत? यस। मेहनत करने वाले को क्या इनाम मिलता है? मेहनत करने वाले को एक तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है और अपनी ज़िंदगी का तमाम आराम और सुकून वो हासिल करता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज लिखना है। हम आवाज़ अल्फाज देखिएगा, तराश कीजिएगा कौन कौन से हैं। काम, शाम, इकराम, मुकाम, आराम और दाम, ये तमाम जो है हम आवाज़ लफ्ज़ हैं जो यहाँ पर लिखने हैं। शायर ने ये तीसरे शेर की तशरीह करनी है।
ٹھیک ہے، تشریح تو آپ کلاس 3 میں نہیں کرتے ہیں، لیکن مفہوم لکھنا ہے آپ نے۔ تیسرا شعر کون سا؟ یہ ہے، محنتی ہے قریب خدا کے، حاصل محنت کو یہ مقام، کہ محنت کرنے والوں کو اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگا، یہ محنت کا مقام ہے۔ ان الفاظ کے آپ نے میننگ لکھنے ہیں بچوں، اس کے علاوہ بھی ورک شیٹ میں آپ کے جو کام دیا ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ مینشن ہوگا، لہٰذا آپ نے دل لگا کر پڑھنا ہے اور لکھنا اور محنت کرنی ہے، اور جو پڑھنے میں سبق سے ہمیں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس سبق پر عمل کرنا۔ اس سبق کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، اپنی پڑھائی میں بھی محنت کرنی ہے، دن رات دل لگانا ہے، جیسا کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ دن رات محنت کرتے تھے اور محنت کرنے کے بعد وہ قائد اعظم بنے، تو اسی طرح آپ نے بھی محنت کرنی ہے تاکہ آپ بھی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اوکے بچوں۔